दरगाह प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जताया समर्थन। प्रमुखों ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू रहे मौजूद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान के बाद पाकिस्तान और पूरी दुनिया में भारत की खिल्ली उड़ रही। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लगाए आरोप। बीजेपी देश भर में निकाल रही तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में यात्रा। दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने यात्रा में लिया भाग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ प्रमुख सूफी मौलवियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य से मुलाकात की है। तो बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य लोगों से जो है ये मुलाकात हुई है। एआईएसएससी के अध्यक्ष ने के साथ मौजूद रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी यहां पर मौजूद रहे हैं। प्रमुखों ने जो है केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। दरगाह प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए समर्थन जताया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान के बाद में पाकिस्तान और पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आपको जवाब देना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी थी उससे देश को क्या नुकसान हुआ है। हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि देश के कितने विमान गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकवादी बच निकले। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। इस मौके पर जो है भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग भी शामिल हुए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भाजपा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज, उप महापौर जय भगवान यादव, सांसद योगेंद्र चंदोलिया रहे और तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग की भागीदारी भी देखने को मिली है। रोहिणी में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में भारी संख्या में यहां पर लोग इस तिरंगा यात्रा में भाग लेते हुए नजर आए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अपनी सेना के शौर्य को सम्मान देते हुए तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में जो है निकाली जा रही है। और ऐसे में जो है कहीं न कहीं ये दिल्ली से रोहिणी से जो है ये तस्वीरें हैं जहां पर रोहिणी में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। दिल्ली पुलिस में 1308 नए रंग रूटों की भर्ती हुई है और जिन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। स्पेशल सीपी रोविन हिबू ने कहा कि यह वास्तव में ऐतिहासिक है क्योंकि पूरे भारत से दिल्ली पुलिस के रंग रूटों ने पेशेवर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और वे देश और दिल्ली के नागरिकों की सेवा करने के लिए शामिल हो रहे हैं। वे विविधता में एकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। हमारा दिल्ली पुलिस के लिए कि सारा हिंदुस्तान से इतने लोग दिल्ली पुलिस में आज बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के बाद में देश सेवा में, दिल्ली की नागरिक की सेवा में आज ज्वाइन कर रहे हैं। ये एकता में अनेकता का एक प्रतीक है और उन्होंने बहुत अच्छा सारा परेड करा के हम उम्मीद करते हैं कि आज जो जन सेवा के लिए जो अब जा रहे हैं और दिल और तन मन से जैसा उनको प्रशिक्षण दिया गया उसी हिसाब से वो लोग काम करेंगे।
बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, पुलिस में सिर्फ हम ही तो है ही है, उसका परिवार उनके साथ होना बहुत जरूरी है। उनका खास तौर से उसका जीवन साथी उसको और हौसला देना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सारा परिवारजन जो आए वो भी आज हमारा परेड को देख करके उन्हें जिंदगी में उनको साथ देंगे, ताकि वो जन सेवा में, देश सेवा में अच्छी तरह से सेवा कर सकें। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वैसे ही दिल्ली में भी आयोजित तिरंगा यात्रा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भाग लिया और इस दौरान उन्होंने सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की और देशभक्ति का जश्न मनाया। तो देशभक्ति का जश्न मनाया गया है। देख सकते हैं देश भर में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। और इस कड़ी के बीच में दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ और इस तिरंगा यात्रा में जो है बांसुरी स्वराज भी शामिल हुई और जश्न मनाया। खबर दिल्ली से है, जहां पर पुलिस ने रिपोर्ट के कुछ ही घंटों के भीतर जबरन वसूली का मामला सुलझा लिया है। आरोपी करतार भाटी को जो है गिरफ्तार कर लिया है और अहम सबूत बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड और पीएस मध्य विहार की टीमों की तरफ से जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस में नए रंग रूटों का आगमन हुआ है। बता दें कि स्पेशल सीपी रॉबिन हिबू ने दिल्ली पुलिस बैच 124 के 1308 रंग रूटों को शपथ दिलाई और इस दौरान उन्होंने निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति के साथ सेवा करने की कसम खाई। यह रंग रूट अब दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो बता दें कि 124 बैच के 1308 रंग रूटों का आगमन यहां पर हुआ है और उनको प्रशिक्षण देने के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह और उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 1308 रंग रूटों ने शपथ ली है और दिल्ली पुलिस में नए रंग रूटों का जो है आगमन हुआ है। अब वो दिल्ली की सुरक्षा में कहीं न कहीं अहम भूमिका निभाएंगे और जिसकी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं बैच 124 के 1308 रंग रूटों ने शपथ ली है। तो ये तस्वीरें दिल्ली से जहां पर ओथ सेरेमनी की सीपी रॉबिन हिबू ने इन्हें शपथ दिलाई है। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में एक कपड़े की दुकान में रविवार शाम को भीषण आग लग गई। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई और जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक सरोजनी नगर मेन मार्केट में शॉप नंबर 32 में आग लग गई और घटना के 15 मिनट बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और ये आग जो है सरोजनी नगर मार्केट मेन मार्केट में जो है कपड़े की दुकान में लगी है, जिसकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है धू कर जो है आग उस दुकान से निकलती हुई आग की लपटें और जिसकी सूचना जो है फायर ब्रिगेड को दी गई और सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने जो है 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल युवा मामले और खेल मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में शुरू किया था और ये एक राष्ट्रव्यापी फिटनेस अभियान है। और आपको बता दें कि यह पहल साइकिलिंग को एक टिकाऊ, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल व्यायाम के रूप में बढ़ावा देती है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ दिखाई देते हैं।
दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और इस कार्रवाई में लगभग 500 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जिससे दुकानदारों ने जो है भारी निराशा देखने को मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के तहत एनडीएमसी ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जिन्हें अपने देश की कम और दूसरों की ज्यादा चिंता है, उन्होंने तब तक एक भी बयान नहीं दिया जब इतनी बहनों का सिंदूर मिटा दिया गया, जब निर्दोष और निहत्थे लोगों को मार दिया गया। उनमें से कितने लोगों ने आवाज उठाई? उन्होंने क्या कहा? आज उन्हें पानी की चिंता है, लेकिन पीएम मोदी ने सही कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पूरा देश इस बात को सहमत है और 140 करोड़ के लोग जो है पीएम मोदी और देश के सशस्त्र बलों के साथ खड़े हैं। ज्यादा है, उनका एक भी स्टेटमेंट तब तो नहीं आया जब इतनी बहनों को के सिंदूर मिटा दिए गए, जब उन निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया गया। कितने लोग थे जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया? क्या कहा उन्होंने? आज उनको पानी की चिंता हो गई, पर सही कहा है मोदी जी ने, खून और पानी इकट्ठे नहीं बहेगा। ये पूरा देश इस बात से सहमत है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ है, देश की सेनाओं के साथ। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वह दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से इस क्षेत्र से चुनी गई हैं और उन्हें सरकार और विधायक के तौर पर खुद से बहुत उम्मीद है। उनकी जिम्मेदारी न केवल पूरी दिल्ली के लिए काम को आगे बढ़ाना है, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस राज्य के लिए 247 काम करने के लिए तैयार हूं। उनकी जो है पूरी टीम, विधायक, मंत्री 100% मेहनत और पूरी टीम वर्क के साथ में काम कर रहे हैं। सर्वाधिक मतों से जिता करके भेजा है और एक आशा उनको सरकार के अंदर और अपनी विधायक के अंदर दिखती है। मेरी जिम्मेवारी जहां पूरी दिल्ली के लिए कामों को आगे बढ़ाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी विधानसभा के लोगों के प्रति भी है। मैं मुख्यमंत्री के नाते 24/7 अपने इस राज्य के लिए काम करने के लिए तत्पर हूं। हमारी पूरी टीम, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री टीम वर्क के साथ 100% मेहनत और 100% टीम वर्क इसके साथ काम कर रहे हैं। और ये काम कभी जनता ने पहले इस तरीके से देखा ही नहीं कि मिलकर के भी कभी हो सकता है। वहां तो मैं होती थी और यहाँ आप लोगों को, जनता को इन्वॉल्व करके उनके हित के लिए काम हो रहा है। आज केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसको हम धरातल पे लेकर के आए हैं। आज आयुष्मान योजना, वय वंदन योजना, आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे काम जो है दिल्ली की जनता के हित में किए जा रहे हैं। नई नई योजनाएं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हो, यमुना सफाई को पूरा करने के लिए हो। आप देख रहे हैं कि सरकार के अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं, परंतु एक दिन भी सरकार का वेस्ट ना हो। जनता के हित में एक एक क्षण और शरीर का हर कण उपयोग में आए, ऐसी हमारी मंशा है। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो देश की सुरक्षा को भी राजनीतिक नौटंकी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता कुछ चूड़ी निकाल करके ड्रामेबाजी कर रही थी। चूड़ी सुहागन का श्रृंगार है, चूड़ी किसी कायरता की निशानी नहीं है, वो महिलाओं के श्रृंगार के साथ सम्मान का प्रतीक है। आप क्या कहना चाहती हैं? देश की सेनाएं, देश की सरकार आपकी इस अभद्र व्यवहार को माफ करेगी? आपका जो अभद्र व्यवहार पूरी के पूरे 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहा है। आज वो बहनें जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, सुहाग खोया, वो कितनी
संतुष्ट है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में जाकर के सारे आतंकी अड्डों को मिटाया, करारा जवाब दिया दुश्मनों को और आतंकियों को। ऐसे में हमारी उन बहनों की ओर देखना चाहिए जिनके साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। पूरे देश ने एकजुट होकर के प्रण लिया कि हम देश के साथ हैं, एक मत हैं, एक मुष्ट हैं और पूरा का पूरा देश किसी भी आपातकाल की स्थिति में अपनी किसी भी स्थिति में इकट्ठे हैं और अपनी सरकार के निर्णय के साथ है, सेनाओं के साथ है। ऐसे में ओछी राजनीति करना मुझे लगता है कि बहुत ही खराब है और देश ऐसी अपेक्षा उनसे नहीं करता है। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग इलाके के सिंगलपुर गांव में एक नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि नई जल पाइपलाइन के उद्घाटन से सिंगलपुर गांव के निवासियों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने 75 लाख रुपए की लागत से प्रीतमपुरा में नई पाइपलाइन का उद्घाटन किया। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जितने विकास कार्य हैं इस विधानसभा में पिछले 50 साल में जो काम नहीं हुए वो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगी। इस क्षेत्र में मुझे सर्वाधिक मतों से जितवा कर भेजा है। एक आशा उनको अपनी सरकार के अंदर और विधायक के अंदर दिखती है। में सर्वाधिक मतों से जिता करके भेजा है और एक आशा उनको सरकार के अंदर और अपनी विधायक के अंदर दिखती है। मेरी जिम्मेवारी जहां पूरी दिल्ली के लिए कामों को आगे बढ़ाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी विधानसभा के लोगों के प्रति है। मैं मुख्यमंत्री के नाते 24/7 अपने इस राज्य के लिए काम करने के लिए तत्पर हूँ। हमारी पूरी टीम, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री टीम वर्क के साथ 100% मेहनत और 100% टीम वर्क इसके साथ काम कर रहे हैं। और ये काम कभी जनता ने पहले इस तरीके से देखा ही नहीं कि मिलकर के भी कभी हो सकता है। वहाँ तो मैं होती थी और यहाँ आप लोगों को, जनता को इन्वॉल्व करके उनके हित के लिए काम हो रहा है। आज केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसको हम धरातल पे लेकर के आए हैं। आज आयुष्मान योजना, वय बंधन योजना, आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे काम जो है दिल्ली की जनता के हित में किए जा रहे हैं। नई नई योजनाएं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हो, यमुना सफाई को पूरा करने के लिए हो। आप देख रहे हैं कि सरकार के अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं, परंतु एक दिन भी सरकार का वेस्ट ना हो, जनता के हित में एक एक उपयोग में आए, ऐसी हमारी मंशा है। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो देश की सुरक्षा को भी राजनीतिक नौटंकी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता कुछ चूड़ी निकाल करके ड्रामेबाजी कर रही थी। चूड़ी सुहागन का श्रृंगार है, चूड़ी किसी कायरता की निशानी नहीं है, वो महिलाओं के श्रृंगार के साथ सम्मान का प्रतीक है। आप क्या कहना चाहती हैं? देश की सेनाएं, देश की सरकार आपकी इस अभद्र व्यवहार को माफ करेगी? आपका जो अभद्र व्यवहार पूरे के पूरे 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहा है। आज वो बहनें जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, सुहाग खोया, वो कितनी संतुष्ट है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में जाकर के सारे आतंकी अड्डों को और आतंकियों को, ऐसे में हमारी उन बहनों की ओर देखना चाहिए जिनके साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। पूरे देश ने एकजुट होकर के प्रण लिया कि हम देश के साथ हैं, एक मत हैं, एक मुष्ट हैं और पूरा का पूरा देश किसी भी आपातकाल की स्थिति में अपनी किसी भी स्थिति में इकट्ठे हैं और अपनी सरकार के निर्णय के साथ है, सेनाओं के साथ है। ऐसे में ओछी राजनीति करना मुझे लगता है कि बहुत ही खराब है और देश ऐसी अपेक्षा उनसे नहीं। जिनको अपने देश की चिंता कम है और दूसरों की चिंता ज्यादा है, उनका एक भी स्टेटमेंट तब तो नहीं आया जब इतनी बहनों को के सिंदूर मिटा दिए गए, जब उन निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया गया। कितने लोग थे जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया? क्या कहा उन्होंने? आज उनको पानी की चिंता हो गई, पर सही कहा है मोदी जी ने,
खून और पानी इकट्ठे नहीं बहेगा। ये पूरा देश इस बात से सहमत है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ है, देश की सेना। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल का दौरा किया और जहां स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कई प्रशासनिक अधिकारियों और अस्पताल के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संजय गांधी अस्पताल इस क्षेत्र का एकमात्र बड़ा अस्पताल है और इस पर बहुत दबाव है क्योंकि आसपास कोई दूसरा बड़ा अस्पताल नहीं है। जिस नई इमारत का निर्माण शुरू हुआ था वह सालों से अधूरी पड़ी है। आज हमने उस इमारत की पूरी समीक्षा की। का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था, ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना, आनन फानन में जो पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। अब यहाँ पे भी नए एमएस आ गए हैं। पूरी तरीके से दवाई की कमी, स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उसको ट्रेस करके इसको पूरा किया जाएगा। डेडलाइन दे दी गई है ऑफिसर्स को और एक बेहतरीन अस्पताल ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके, दवाई की कोई कमी ना हो, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। बेड की संख्या बढ़ेगी ना, जब पूरा बिल्डिंग रेडी हो जाएगा तो बेड की संख्या भी बढ़ेगी। पार्किंग का भी एरिया हम डेवलप करेंगे, मोर्चरी का, पार्किंग का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ कमी है, जिन मशीनों की यहाँ कमी है और जो स्टाफ यहाँ जरूरत है, उन सबको सरकार पूरा करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और इस दौरान बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी मौजूद थे। और बता दें कि अपने दौरे के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कई मरीजों से बातचीत भी की है और अस्पताल की विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल पहुंची। यहां पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की है, उनका समस्याओं से रूबरू हुई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मिली खामियों पर अस्पताल प्रशासन को विशेष निर्देश भी दिए। और आपको बता दें कि आप सरकार के दौरान लंबे समय से इस ट्रामा सेंटर का काम शुरू हुआ था जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। अब देखना ये होगा कि मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में बन रहे इस ट्रॉमा सेंटर का काम रेखा सरकार कब तक पूरा कर पाती है और कब लोगों को इसकी सुविधाओं का लाभ दे पाती है। नॉर्मल विजिट थी, सारे एस्पेक्ट देखना चाह रही थी, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके क्या फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड होती है। और एक यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर एक्चुअली वो बनकर तैयार है, 362 बेडेड वो ट्रॉमा सेंटर है मेरा ये। तो इसमें अभी हैंड ओवर नहीं हुआ पीडब्ल्यूडी की तरफ से, उसमें कुछ फायर का एनओसी लेना है अभी, तो उसके उसी के रिलेशन में काफी डायरेक्शन मैम ने दिया है कि एक कैसे हम ट्रॉमा सेंटर को स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सीनियर ऑफिशियल को भी बोला है कि क्या क्या इसमें कमियां रह गई है उसको दूर कीजिए और जल्द से जल्द इसको स्टार्ट कीजिए, ये डायरेक्शन था मेरे। सर, आसपास के इलाकों में संजय गांधी अस्पताल केवल एकमात्र अस्पताल है, कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसको लेकर किस तरीके से आपको मैनेज करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, बाकी अधिकारियों को क्या कुछ कहा? डायरेक्शन तो जनरल राइज था कि मतलब जो भी पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे उनका बेटर टेक केयर हो। देखिए, ये हॉस्पिटल बहुत ही गरीब आबादी के बीच में है और यहाँ जो हॉस्पिटल चल रहा है इसमें ऑफिसर्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की बहुत कमी है। एक ट्रॉमा सेंटर हमने प्रपोज किया था, वो मेरे समय में जब मैं मिनिस्टर था, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं तब का प्रपोजल था। ये पिछली सरकार ने आज तक कंप्लीट नहीं किया, अधूरा पड़ा।
अब इसको बनाने की कंप्लीट करके यहाँ हम लोग ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे और हमारी कोशिश ये है जो सीएम से मांग की है कि यहाँ 100 बेडेड तो ट्रॉमा सेंटर कर दे और बाकी जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।